अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की अहम तरीन ख़बरों की जो कि 11 सितंबर 2025 बरोज़ जुमरात को पेश आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे तालीमी इदारों पर बड़ी पाबंदी का फ़ैसला कर लिया गया है। कौन सी पाबंदी लगाई गई है, और उसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर है शाहरा भुट्टो, जो कि आपको पता है कि सैलाबी पानी में उसका एक हिस्सा बह चुका था, उसके अंदर अब मज़ीद जो है चोरी शुरू हो चुकी है। उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने कराची शहर में ट्रैफिक जाम का नोटिस ले लिया। आपको पता है शदीद बारिशों की वजह से पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से शहर कायद में इस वक्त ट्रैफिक जाम है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नोटिस लिया गया है। इसके हवाले से क्या तफसीलात है उसको भी आपको बताएंगे। और साथ साथ जलालपुर पीरवाला, जहाँ पर इस वक्त सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है, इस वक्त भी वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है, और जो है उस सूरत हाल को काबू करने के लिए हंगामी इक़दाम वहाँ पर जो है नाफिज कर दिए गए हैं। इसके हवाले से भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तालीमी इदारों पर बड़ी पाबंदी की। क्या पाबंदी लगाई गई है तालीमी इदारों पर? तो नाजरीन, इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है। अदालत का ये फैसला सामने आया है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो स्कूल्स हों, जिस्मानी सज़ा पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इतलाक़ कर दिया गया है कानून के तहत, और जो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो फिर उस तालीमी इदारे को नुकसान उठाना पड़ेगा। वहाँ पर सख्ती से फ़ैसला जो है वो पेश किया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे शाहरा भुट्टो का जो एक हिस्सा पानी में बह चुका था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो शाहरा भुट्टो आपको पता है कि 35 खरब रुपए की मालियत से तैयार किया गया, जो कि एक सिर्फ सैलाबी रिले से पानी में बह गया। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करप्शन का। करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी के ऊपर सिर्फ रोड डाल के जो है उन्होंने रोड बना दिया, और सिर्फ चंद दिनों बाद ही इसका इफ्तिताह भी होना था, और जो है ये फ़ैसला कर लिया गया था कि यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन बदकिस्मती से सैलाब ने उसके एक हिस्से को बहा कर ले गया। हो सकता था कि अगर गाड़ियाँ चल रही होती तो सैलाबी रेले के बाद जो है तबाही मच सकती थी, कई लोग जान से हाथ भी धो बैठ सकते थे। तो इसलिए वहाँ पर अब जो है सरिया जो है वो जो मट्टी के नीचे सरिया था उसको भी लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे एक और ख़बर की जलालपुर पीरवाला से। आपको पता है कि जलालपुर पीरवाला सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला इलाका है पाकिस्तान का, वो जलालपुर पीरवाला है, जहाँ पर इस वक्त सैलाब में तबाही मचा दी है। लोग घरों पर जो है वो छत नहीं रही, तमाम लोगों का वहाँ से इनखला करने का हुक्म दे दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने आर्जी तौर पर उनको कोई जगह फराहम नहीं की, बस ये कह दिया कि यहाँ से निकलो। तो बंदा वहाँ पर जाए कहाँ? काफ़ी लोग वहाँ पर गए, इंटरव्यू लिया, तो उनकी यही शिकायत है कि हम अपनी बाल बच्चे अपने घर वालों को छोड़कर आखिर जाए कहाँ, हमारे पास कोई और जगह है नहीं, हुकूमत ने हमारे लिए किसी दूसरी जगह का बंदोबस्त नहीं किया, तो इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। अच्छा, आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस भी लिया है कराची शहर से, जहाँ पर ट्रैफिक जाम की इत्तलात मौसूल हुई। आज पूरे कराची से आपको पता है बारिश का पानी जमा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस लेते हैं, काम होता नहीं है, ये सब आप ही को पता है। कराची इस वक्त अपने बदतरीन हालत की तरफ जो है वो जा रहा है। लोग जो है बेचारे रुल रहे हैं, सब्र के साथ काम ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल जैसी सूरत हाल कराची से शुरू हो और इस्लामाबाद तक वो पहुंच जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑन कीजिएगा।